बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर अयाज। इस वक्त पिम्स में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये तमाम मनाजर आप देख सकते हैं। पुलिस जो है वो हाई अलर्ट है। यहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो हर 2 मिनट के बाद यहाँ पे एम्बुलेंस आ रही है और एम्बुलेंस लाशें और जो ज़ख्मी हैं उनको पहुँचा रही है। यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो तरलाई इस्लामाबाद का रूरल एरिया है वहाँ पर जो है वो आज इमाम बारगाह में नमाज जुम्मा के दौरान जो है वो ये धमाका हुआ है और ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था, बहुत बड़े हाई लेवल पे था, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो जाम भाग भी हो गए हैं और जो है उनकी लाशें यहाँ पहुँचाई जा रही हैं, ज़ख्मियों को पहुँचाया जा रहा है। अब तक जो है वो तकरीबन 35 लाशें जो हैं वो यहाँ पहुँचा दी गई हैं, जिनमें 31 की तस्दीक कर दी गई है। यहाँ पर उनके लवाहिकीन पहुँचे हैं और ऐसे कुर्ब भरे मनाजर हैं, नाजरीन आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन चूँकि यहाँ पर लाशों का सिलसिला जो है वो जारी है, ज़ख्मियों को पहुँचाने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद जो है वो हाई अलर्ट पर है। ये कुछ रोज़ कबल भी एक धमाका हुआ था कचहरी के बाहर और ये दूसरा धमाका है जो आज इमाम बारगाह में हुआ है और वहाँ पर जुम्मे की नमाज या इबादत का सिलसिला जो है वो जारी था, जिसके दौरान ये धमाका हुआ है। बहुत बड़े लेवल पर धमाका था। पॉली क्लिनिक में 70 से ज़ायद ज़ख्मी जो है वो पहुँचाए जा चुके हैं और यहाँ पर जो है वो तकरीबन 100 से ज़ायद ज़ख्मी पहुँचाए जा चुके हैं और तकरीबन 35 लाशें जो हैं वो यहाँ पहुँच गई हैं। हर 2 मिनट के बाद यहाँ पे एम्बुलेंस आती है और उसके सायरन बजते हैं। लवाहिकीन जो है वो दौड़ते चले जाते हैं एम्बुलेंस के पीछे कि कहीं उनके प्यारों की लाश जो है वो अंदर हो या कहीं ज़ख्मी उनकी बॉडी जो है वो मौजूद हो और वो उसको जो है वो रेस्क्यू कर सकें। पिम्स में जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, पॉली क्लिनिक में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये तमाम मीडिया यहाँ पर जो है वो मौजूद है और पुलिस भी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। तलाल चौधरी जो है वो यहाँ अंदर आ गए हैं, जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं। मोहसिन नकवी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उन्होंने वाक़े का नोटिस भी ले लिया है, रिपोर्ट भी इंतज़ामिया से तलब कर ली है। लेकिन इस्लामाबाद के हालात जो है वो आपको ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद के हालात बिल्कुल बेहतर नहीं है और यहाँ पर जो है वो ये दूसरा ब्लास्ट है जो तकरीबन 2 महीनों के अंदर अंदर हो गया और ये बहुत बड़ा ब्लास्ट जो इमाम बारगाह में हुआ है। पिम्स में इस वक्त जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम जी, यासर अयाज आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में यहाँ पे हम मौजूद हैं। इस्लामाबाद में आज एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है इमाम बारगाह में नमाज जुम्मा के दौरान जो है ये ब्लास्ट हुआ और बहुत बड़ा ब्लास्ट जो है वो हुआ है। यहाँ पे हर 2 सेकंड के बाद जो है वो एम्बुलेंस पहुँच रहे हैं, लाशों के जो है वो अंदर ढेर लगे हैं। इकरामुल्लाह जो ये मेरे साथ मौजूद है, हेल्थ बीट कवर करते हैं। इकराम, ये क्या मामला चल पड़ा है इस्लामाबाद में? ये चंद दिनों की बात है, पहले कचेरी के आगे बड़ा ब्लास्ट हुआ था, अब ये आज इमाम बारगाह में हो गया है। यासर याद साहब, ये भारतीय स्पॉन्सर्ड जो दहशत गर्दी है उसका सामना में काफ़ी अरसे से है और ये जो सामना हम इस वक्त दहशत गर्दी का कर रहे हैं वो ना सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद रही है, वो अब इस्लामाबाद कैपिटल में भी आप देख रहे हैं। पहले एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये उससे भी बड़ा है। ये इमाम बारगाह जुम्मे के वक्त जो है वो ये धमाका हुआ और इस धमाके में जो सैकड़ों कह सकते हैं हम जो शदीद ज़ख्मी हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए हैं। 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, एक पिम्स है जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। व्यूअर्स को बताते चलें कि जो कब में हमारे आप हॉस्पिटल देख रहे हैं ये पिम्स है और इस पिम्स ये एम्बुलेंसेस हैं जो हर 2 सेकंड के बाद यहाँ पे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं, ये एम्बुलेंस इस वक्त आ रही है उन ज़ख्मियों को और उन डेड बॉडीज़ को जो है वो यहाँ पर लेके आ रहे हैं। इस वक्त जो मैंने खुद अपनी आंखों से जो डेड बॉडीज़ गिनी है वो पिम्स के एक डिपार्टमेंट में जो लाशें मौजूद थी वो तकरीबन 28-29 लाशें जो हैं अब से कुछ देर पहले जब मैं गिन के आया हूँ, उसके बाद मुसलसल एम्बुलेंसों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। डेड बॉडीज़ मुसलसल लाई जा रही हैं और ये जो वाक़या पेश आया ये इमाम बारगाह तरलई मकाम है, इस्लामाबाद का एक तरलई का एरिया है। ये रूरल एरिया में इमाम बारगाह में ब्लास्ट हुआ जुमे के बाद और तकरीबन यहाँ पर जो है वो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 60 जो ज़ख्मी हैं वो बताए जा रहे थे, जो इनको यहाँ पर मुंतकिल किया गया और 75 से ज़ायद ज़ख्मी जो हैं वो पॉली क्लिनिक में शिफ्ट किए गए हैं। इस्लामाबाद के 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पिम्स एक जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं और पॉली क्लिनिक, दोनों में ज़ख्मियों को और जो जाम बहक होने वाले अफराद हैं इस धमाके में दोनों हॉस्पिटल्स में लाया गया, हाई अलर्ट कर दिया गया। दोनों हॉस्पिटल्स इस वक्त हाई अलर्ट। मनाजर ऐसे कर्ब बड़े मनाजर हैं। हम वहाँ से काफ़ी दूर हो के यहाँ आए हैं। वहाँ पे जो फैमिलीज हैं जैसे ही एम्बुलेंस आती है उस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने प्यारे की लाश या अपने प्यारे के ज़ख्मी जो है वो अंदर ढूंढ रहे हैं और किसी को नहीं पता कि उनके जो लवाहिकीन हैं या जो उनके घर वाले थे, जो नमाज पढ़ने गए थे, इमाम बारगाह गए थे, इबादत करने गए थे, वो वहाँ से जिंदा लौट आए हैं या ज़ख्मी हैं या उनकी लाश पहुँची है। लोग ढूंढ रहे हैं, दर बदर जो है वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं और बस चीखों की आवाज़ें हैं। वहाँ से हम काफ़ी दूर चल के यहाँ पे आ रहे हैं, आपको ये मनाजर हम नहीं दिखा सकते और सिर्फ बता सकते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद की सिचुएशन क्या है। पिम्स में जो इमरजेंसी नाफिज है, पॉली क्लिनिक में इमरजेंसी नाफिज है और जो एम्बुलेंसेज हैं वो आ रहे हैं। हुकूमत क्या कह रही है इस पे? मौक़िफ़ अब तक सामने आया उनका?
यासिर साहब अभी तलाल चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं पिम्स में मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो है वो नोटिस ले लिया गया है इस वाक़े का। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े सख्ती से नोटिस लिया है और इसकी तहकीकात के लिए जो है वो अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। और देखें ये मामला जो है वो दहशतगर्दी के साथ जो भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी जिसके बारे में बात हमेशा से की जा रही है, सबूत जो है वो दिखाए जा रहे हैं, इंटरनेशनली दिखाए जा रहे हैं। और दूसरा जो प्रॉक्सीज़ हैं उनके हवाले से जो बात की जा रही है ये उसकी ताकत है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर बढ़ रही है। और ये वो दहशतगर्द हैं जिनको अमेरिका असलहा छोड़ के गया था अफगानिस्तान के अंदर, अब वो असलहा जो है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो उस दहशतगर्दी की इस लपेट में है। और ख़ास तौर पर इन दिनों में जो पोजीशन हुई है, हाई अलर्ट तो इस्लामाबाद को इस वक्त मुकम्मल तौर पर कर दिया गया, पूरे सिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। थ्रेट्स जो हैं वो अभी और भी जारी हुए हैं। अभी रिसेंटली जो थ्रेट आया था वो भी इस्लामाबाद के ही हवाले से था कि इस्लामाबाद में जो है कुछ दहशतगर्द या कुछ ऐसे अनासर जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पे कोई भी हो सकता है हादसा। अभी सेकंड थ्रेट अलर्ट जो है वो फौरी तौर पे आया है कि हॉस्पिटल और इन एरियाज के करीब से भी ज़रा दूर रहें। और यहाँ पर भी कोई थ्रेट अलर्ट आया है। एक तरफ से बलोचिस्तान के हालात, दूसरी तरफ से तीरा में ऑपरेशन और तीसरी तरफ इस्लामाबाद को टारगेट करना, ये क्या मामला चल पड़ा है? यासिर साहब देखिए इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्द जो है वो अपना मिशन जो है वो हासिल करने की कोशिश करें क्योंकि अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो क्लियर ऑपरेशन किया जा रहा है ना, वहाँ पर दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, उसका रिएक्शन तो आना है। ये वो रिएक्शन है जो वहाँ पर क्लियरेंस ऑपरेशन हो रहा है। एक तरफ जो है वो हमारी फोर्सेस, हमारी जो फौज है वो उन दहशतगर्दों का वहाँ से सफाया कर रहे हैं, वो सफाया तो हो ही हो रहा है। लेकिन बड़े सिटीज़ में अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो थ्रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी दोबारा जो थ्रेट है वो इस्लामाबाद की सिटी के वाले से, और यहाँ पर सिक्योरिटी की आपने भी देखे होंगे बहुत ज़्यादा सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। मजीद नफरी जो है वो बुला ली गई है, पुलिस की ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है, पूरी इंतज़ामिया जो है इस वक्त हरकत में है, तमाम महकमे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी अपनी कारकर्दगी है वो दिखा रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा आपने जो सवाल किया ना इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये मौजूदा सूरत हाल इंतहाई गंभीर है क्योंकि जो तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, जो दीगर बलूचिस्तान की अगर मैं बात कर लूँ या अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दों के आने का जो सिलसिला था, अफगानिस्तान के साथ जो हमारी टेंशन्स चल रही हैं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये जो दहशतगर्दी की ये जो लहर है, ये लहर दोबारा से फूट रही है। और एक तरफ पाकिस्तान जो है वो अमन और खुशहाली की तरफ जो है बढ़ रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के सदर आए हुए हैं। आज इस्लामाबाद इंतहाई अहम तरीन है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी किर्गिस्तान के सदर थे, आज उज़्बेकिस्तान के सदर आए हुए हैं। इस्लामाबाद इंतहाई हब बन चुका है इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ का। ऐसी सिचुएशन में ये कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन वज़ीर दाखिला भी मोहसिन नकवी हैं, चेयरमैन पीसीबी भी मोहसिन नकवी हैं। और चूंकि अभी रिसेंटली हमने जो इंडिया के मैच का बाइकआउट किया और वर्ल्ड कप को जो है वो इंडिया जो है उसको बड़ा नुकसान भी होगा, क्या ये उसका भी पेश खेमा हो सकता है? उससे भी यासिर अयाज मैंने आपको पहले बताया कि ये इंडियन प्रॉक्सी है और इंडियन जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से, और इसको मुसलसल पाकिस्तान बेनकाब भी कर रहा है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी जो है उसकी वजह से पाकिस्तान को क्या फेस करना पड़ा है। उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने इस अस्पताल में लाखों जो शहरी हैं यहाँ पे, जिनकी फैमिलीज हैं, जो तड़प रहे हैं, जो रो रहे हैं। एम्बुलेंसेज के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। आप इस वक्त भी आवाज़ सुन रहे हैं यासिर अयाज, एम्बुलेंसेज आ रही हैं मुसलसल, जो डेड बॉडीज़ हैं उनको यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। तो ये जो तमाम मामला है इसमें इंडिया का हाथ जो है वो बहुत बड़ा है क्योंकि अब जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा था, क्योंकि इस वक्त उज़्बेकिस्तान के सदर यहाँ पर मौजूद हैं, तजारती मुआहदे जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। साथ ही इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में ऐसी जो है वो तरक्की हो, ऐसे काम हो और पाकिस्तान में अमन हो। इस अमन के दरपे जो ये इंडिया है और इंडिया के स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द हैं। दूसरी जानब हमारे लाहौर में इस वक्त एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है जो पूरी दुनिया में इस वक्त ऑब्जर्व किया जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है वो भी इसमें, हमारे पड़ोसी जो है उनमें बड़ा चर्चा हो रहा है कि पाकिस्तान जो है ख़ासतौर पर पंजाब जो है वो बसंत मना रहा है। बहुत शुक्रिया कराम। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता नाजरीन, वो हर शक्ल में, हर मजहब में, हर जगह में मौजूद हो सकती है और ऐसे कि इनका किला कम जो है होना लाजमी है, इनका सर कुचलना लाजमी है। इस्लामाबाद की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे थे। पिम्स में हम मौजूद है, यहाँ पे एम्बुलेंस के आने का सिलसिला जो है वो जारी और मजीद लाशें, मजीद जख्मियों को जो है वो पहुँचाया जा रहा है। अब तक जो है वो तकरीबन 35 लाशें कन्फर्म हो चुकी हैं जो पिम्स हॉस्पिटल पहुँचाई हैं। पॉली क्लिनिक 70 से ज़ायद जख्मी पहुँचाए गए हैं जिनमें बहुत सौ की हालत जो है वो तशवीशनाक है। यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और लोगों को जो है वो खून की अशद ज़रूरत है। अगर आप भी इर्द गिर्द करीब कहीं सुन रहे हैं तो अगर आप खून देना चाहते हैं तो फौरी तौर पर पॉली क्लिनिक या पिम्स जो है वो हॉस्पिटल तशरीफ़ लें और यहाँ पर जो है वो खून अपना अतिया करें ताकि लोगों के प्यारों की लाशें जो है वो, उनकी ज़िंदगी जो है वो बचाई जा सके, जो ज़ख्मी हैं उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।